चलिए सबसे पहले बात ग्वालियर की, जहां कार के बोनट पर एक युवती लटकी हुई मिली। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बोनट पर एक युवती जो शीशा तोड़कर किसी से बचने की कोशिश कर रही थी। किससे? बताया जा रहा है कि कार के अंदर 2 से 3 संदिग्ध लोग सवार थे, संदिग्ध युवक सवार थे, जो शायद युवती के साथ कुछ गलत कर रहे होंगे। युवती डरी सहमी जैसे तैसे अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही थी, यहां तक कि उसने कार का शीशा तोड़कर कार से कूदने की भी कोशिश की, लेकिन युवती बच नहीं पाई। ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। और सबसे बड़ी और सबसे हैरानी वाली बात तो यह है कि जिस समय युवती कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, युवती पूरी तरह से निर्वस्त्र थी। सोचिए आप, ग्वालियर से ऐसी तस्वीरें सामने आना। ग्वालियर में क्राइम का ग्राफ तो बढ़ ही रहा है, लेकिन सोचिए आप, इस तरह की हरकत एक युवती के साथ। युवती अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी, लेकिन इन बदमाशों को इस युवती पर रहम नहीं आया। और ये बदमाश युवती को कहां लेकर गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि कुछ लोगों ने कार का पीछा करने की भी कोशिश की, लेकिन आपको बता दें कि जो लोग बचाने जा रहे थे, उन्हें भी एक कार सवार कुचलने की कोशिश कर रहे थे। लोग काफी दूर तक पीछे भी गए, लेकिन अचानक ये कार गायब हो जाती है और अब तक इस कार से जुड़ा कोई भी सुराग नहीं मिलता। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात, सोचने को मजबूर कर देने वाली ये वारदात कि क्या ग्वालियर में क्या महिलाएं अब सुरक्षित है भी या नहीं। सोचिए आप, एक कार में एक युवती के साथ क्या हो रहा होगा। तो देखिए, चश्मदीदियों की, प्रत्यक्षदर्शियों की बाइट है हमारे पास। क्या कुछ कहा उन्होंने, अपनी आंखों से क्या कुछ देखा, बसल न्यूज पर उन्होंने बताया, सुनेंगे। सर, इधर से एक गाड़ी आई थी, स्विफ्ट डिजायर जैसी सफेद थी, और उसमें एक लड़की चीखने की आवाज आ रही थी। और वो पैर चला रही थी, उसने पैर इतनी जोर से चलाए कि बोनट का अगला शीशा निकल के तो यहाँ पर वो पड़ा है खम्मा के पास में। और लड़की भी बाहर निकले आई थी, बदन पे कपड़े नहीं थे। उनने लड़की को फिर वापस खींच लिया और सुबह चले गए। वो कम से कम 80-100 की स्पीड पे होगी, तो दूर हो गए हम तो उससे। फिर हमने 112 पर डायल पे कॉल किया कि भैया आगे नाकाबंदी करवाएं, किसी की जान को खतरा तो नहीं है कहीं। हमने ये देखो कि गाड़ी कम से कम वहाँ से एकदम दूर उड़ते आ रही, और दूर उड़ते वही चली आ रही। तो मैंने बचाओ जहाँ ताप रहे, बचो समझ बचा क्यों है गए। और वो हाँ गाड़ी से बचा क्यों है गए बैठे। मैंने कि जो टल्ले देते कहूँगा तो घूम रही। अब भैया वहाँ से क्या हुआ कि वो ऊपर अब्बा ने वो लाता दे से वो कहते कांच मड़रानो बस जाएगा भय के रहो जी, तुम्हें आएगा नहीं। हृदय विदारक ये घटना, और आपने सुना प्रत्यक्षदर्शियों को किस तरह से उन्होंने अपनी आंखों देखी बताई। और बंसल न्यूज भी इस पूरे मामले पर सवाल खड़े करता है। हमारे सवाल है कि युवती आखिर बोनट पर क्यों लटकी थी, युवती के साथ आखिर हुआ क्या, संदिग्ध युवक कौन है, उनकी पहचान कैसे होगी, क्या इलाके में सुरक्षा व्यवस्था की कमी थी जिसके चलते इतना बड़ा कांड हुआ। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे, ये हमारे बड़े सवाल है। उमेश पारसर हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। उमेश, जानकारी दीजिएगा आप, क्या कुछ खुलासा हुआ है अब तक, और अगर नहीं हुआ है तो कब तक होगा। उस युवती के बारे में सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रूह कांप जाती है कि वो कैसी होगी, कहाँ होगी, किस हाल में होगी, और सबसे बड़ा सवाल कि वो थी कौन, और अंदर जो गाड़ी में लोग बैठे थे वो कौन थे। चलिए, तकनीकी खामी के चलते उमेश की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप ये नजर डालिए तस्वीरों पर। उमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी उमेश, जी उमेश, क्या कुछ जानकारी आपके पास? जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी 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 उमेश, मैं आपको सुन पा रही हूँ। देखिए, निश्चित तौर पर ही बेहद गंभीर मामला है, सुरक्षा से ये जुड़ा हुआ मामला है। और ये घटना जो है शनिवार की सुबह 5:56 की बताई जा रही है, जहां पर एक सीसीटीवी सामने आया है जिसमें जो युवती है वो कार के बोनट से लटकती हुई नजर आ रही है और वो बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन कार में कुछ लोग सवार थे। अब वो ये कौन लोग हैं ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन जो ग्रामीणों का कहना है कि
जो युवती है वो कार से निकलने की कोशिश कर रही थी। उसमें 2 से 3 युवक कार में बताए जा रहे थे और उसके बदन पर कपड़े भी नहीं थे और सीधा ये पुरानी छावनी थाना क्षेत्र के जो है एक जलालपुर से पास में ये गांव है और वहां उस गांव की दिशा से ही सीधे निकल गए। लेकिन अब जिस तरह से हमने जानकारी ली, उन ग्रामीणों ने लगातार कहा कि हमने उस कार को रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो कार चालक है उसने और स्पीड बढ़ा दी और इसका एक सीसीटीवी भी सामने आया है जिसमें साफ तौर पर युवती कार के बोनट पर लटकी हुई दिखाई दे रही है और जो कार का शीशा है वो भी वहां पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। आसपास के ग्रामीण है उनमें दहशत का माहौल था, लेकिन जब हमने ग्रामीणों से बात की तो उनका कहना है कि ये कार जो है 1 घंटे बाद फिर दोबारा से लौटी और हमने उस बैरिकेड जो आसपास के जो सड़क थी उसको हमने बैरिकेड लगाया, उनको रोका। जब कार चालक वहां से आए तो उसमें सिर्फ एक युवती और एक युवक सवार थे, बाद बाकी जो कार में 2 लड़के थे वो कहीं उतर गए हैं और ये कहाँ उतरे अभी किसी को नहीं पता है। जब उनसे ज्यादा उन्होंने ग्रामीण आ रही है पुलिस से पहले बातचीत करके ही हम आपको निकलने देंगे, तो उन्होंने ये बताया कि हमारा आपसी विवाद था और आपस में जब विवाद चल रहा था उसको लेकर ये घटनाक्रम हुआ है और उन्होंने ग्रामीणों के हाथ तक जोड़े, उनको जाने की गुहार लगाई, ग्रामीणों जो फिर आगे जाने दिया। पुलिस को सूचना दी लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। अब पुलिस कार की तलाश कर रही है। पुलिस के आगे क्या इन्वेस्टिगेशन होगा, ये कौन लोग थे, क्यों इस तरह की घटना को अंजाम दिया, ये जब पुलिस कार पकड़ में आएगी उसके बाद जो लोग इसमें सवार थे उनका खुलासा होगा, तभी ये पुलिस पाएगा कि पुलिस का इतना ठंडा रवैया सवाल खड़े करता है उमेश की ग्वालियर में ऐसी चीजें हो जाती है और पुलिस ठंडे बस्ते में रहती है, कुंभकर्णीय नींद में सोती रहती है। सोचिए आप, वो कार वापस आई उसके बावजूद भी पुलिस की टीम मौके पर नहीं पहुंची, कितनी बड़ी बात है। अपडेट देते रहिएगा आप, हालांकि पुलिस की नींद अब खुल जानी चाहिए। मंसल न्यूज इस तरह के मुद्दे को उठाता है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।